गुरुत्वाकर्षण क्या है? गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा प्राकृतिक बल है जो सभी वस्तुओं को एक दूसरे की ओर खींचता है। यह पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड के हर कोने में मौजूद है। आइए इसे सरल शब्दों में समझते हैं। गुरुत्वाकर्षण वह बल है जो किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह पर गिरने के लिए जिम्मेदार होता है। जब हम कोई वस्तु ऊपर उछालते हैं तो वह नीचे जमीन पर गिरती है। इसका कारण गुरुत्वाकर्षण बल है जो वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींचता है। इस बल का पहला वैज्ञानिक अध्ययन महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने किया था। कहा जाता है कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तब खोजा जब उन्होंने एक सेब को पेड़ से गिरते हुए देखा। उन्होंने सवाल किया, यह सेब जमीन पर ही क्यों गिरता है, आकाश में क्यों नहीं जाता? इस प्रश्न ने उन्हें गुरुत्वाकर्षण के नियमों को समझने और विकसित करने के लिए प्रेरित किया। बल का परिमाण वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। भारी वस्तुओं का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। बल दूरी पर निर्भर करता है। वस्तुओं के बीच की दूरी जितनी अधिक होगी, गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही कमजोर होगा। पृथ्वी पर जीवन गुरुत्वाकर्षण के कारण हम पृथ्वी की सतह पर स्थिर रहते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी का संबंध, यह बल चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में मदद करता है। पृथ्वी का वातावरण गुरुत्वाकर्षण ही वायुमंडल को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखता है। सौर मंडल का संतुलन, यह बल ग्रहों को सूर्य की परिक्रमा करने में सहायता करता है। अंतरिक्ष में जब गुरुत्वाकर्षण बल बेहद कम या नगण्य होता है तो उसे जीरो ग्रेविटी कहते हैं। अंतरिक्ष यात्री इसी स्थिति का अनुभव करते हैं जहां वे हवा में तैरते हुए नजर आते हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण न होता तो चीजें हवा में तैरने लगतीं। पृथ्वी का वातावरण उड़ जाता। चंद्रमा और ग्रह अपनी कक्षाओं में स्थिर नहीं रहते। गुरुत्वाकर्षण प्रकृति का एक अद्भुत और महत्वपूर्ण नियम है। यह हमारे जीवन को संरक्षित और व्यवस्थित करता है। न्यूटन की खोज ने हमें इस अदृश्य बल को समझने का मौका दिया, जिसने विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी। गुरुत्वाकर्षण न केवल पृथ्वी पर बल्कि पूरे ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखता है। इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन हर क्षण महसूस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।